आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज फर्स्ट में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर नोइंग योर नंबर। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, इसके बाद हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बस ये बता दूंगा कि चैप्टर में क्या क्या है और हम आगे क्या क्या किस किस चीज़ों पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है नोइंग योर नंबर। तो पहले बात आती है कि नंबर क्या है। तो नंबर, जैसे कि आप सबको पता है, नंबर होते हैं जैसे 23, 78, 99, 1000। ये सब क्या हैं? ये नंबर हैं। अब नंबर हैं तो सही, मगर हम इनके बारे में जान क्यों रहे हैं? इसका मेन रीज़न क्या है? तो नंबर जानने और उनके बारे में पता करने का रीज़न है कि एक तो ये हमें हेल्प करते हैं काउंटिंग के लिए, और इसके अलावा ये हमें हेल्प करते हैं कुछ मेज़र करने के लिए, और इसके अलावा कुछ लेबल के लिए हेल्प करते हैं। तो इनका बहुत कुछ यूज़ है, तो नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें देखो 4 बच्चे हैं और उनकी हाइट दी हुई है। एक की 160 दी हुई है, एक की 154 दी है, 158 दी है, 159 दी है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनमें से सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब तुम्हें नंबर की नॉलेज होगी तभी आप बता पाओगे कि किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। तो आप देख सकते हो 160 सबसे बड़ा है, तो इसकी सबसे बड़ी हाइट है। सिमिलर एग्जांपल है कि अगर हमारे पास अलमीरा हैं, उनके प्राइस हैं, और आपसे कोई पूछे कि सबसे महंगी अलमीरा कौन सी है या फिर सबसे सस्ती अलमीरा कौन सी है, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे। अगर आपको नंबर की नॉलेज होगी तो आप बता सकते हो कि सबसे महंगी अलमीरा ये है और सबसे सस्ती अलमीरा हमारी ये है। अब देखो, अगर आप किसी को नहीं आता कि कैसे पता करते हैं कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो मैं आपको एक दो छोटे एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 नंबर, 170, 1236, 19191। तो एक एग्जांपल ऐसा जिसमें हमारे सारे नंबर अलग अलग हैं। नंबर अलग अलग हैं, उसका मतलब क्या है कि हमारे पास डिजिट जो है नंबर में वो डिफरेंट है। इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो अगर नंबर अलग अलग हैं, नंबर में नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग हैं, तो सबसे ग्रेटेस्ट फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। आपको बस नंबर काउंट करना है और आपको पता चल जाएगा ये सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, और जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बट अगर एक दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हमारे क्या होंगे, सारे नंबर ऑफ डिजिट नंबर में सेम होंगे। माना हमारे पास एक नंबर है 3672, ये है 3742, 2391 और 1211। इस केस में क्या है? नंबर ऑफ डिजिट। अब किसी को नहीं पता कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है। नंबर ऑफ डिजिट क्या होते हैं? तुम काउंट करो कि तुम्हारे नंबर में कितने नंबर हैं। 1 2 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? इसमें 4। ये क्या है? एक 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले इसमें हम ये वाला केस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, सभी में 4 डिजिट हैं। 4 4 4 4। इस केस में हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहला वाला नंबर देखना पड़ेगा, ये वाला, कि ये क्या है। अब इसमें देखो 1 है, इसमें क्या है? 2 है, ये क्या है? 3 है, और यहाँ भी अपना 3 है। तो अगर तुम्हें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है और सारे नंबर के डिजिट सेम हैं, तो आपको सबसे पहले वाला नंबर देखना पड़ेगा, और जिसका सबसे पहला वाला नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। मगर अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों तो छोटे हैं, तो ये तो बड़े हो नहीं सकते। ये दोनों इन दोनों से बड़े हैं, मगर इन दोनों का नंबर सेम है। जब ऐसा केस आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर ये 4 होता तो हमें कोई चिंता नहीं होती, तो इसका पहला नंबर क्या हो जाता? 4, और ये हो जाता सबसे बड़ा नंबर। मगर अब ये 3 है, तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा? इसका दूसरा नंबर चेक करना पड़ेगा। ये क्या है? 6, और इसका ये क्या है? 7। तो ये इससे बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा 3742। सिस्टम की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, बस एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है कि हम नंबर को कैसे बोलेंगे या फिर कैसे लिखेंगे। आपने कभी सुना होगा कि कोई बात कर रहा है 2 लैक्स ऐसे, या फिर 3 करोड़। तो ये करोड़ लैक्स किसका है? इंडियन नंबर सिस्टम का पार्ट है। आपने न्यूज़ में कभी सुना होगा 2 मिलियन और 3 बिलियन। तो ये क्या है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। ये बस एक
वे और रिप्रेजेंटेशन है कि नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में हम लाख करोड़ बोलते हैं और बाहर मिलियन बिलियन पे चलता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम नंबरों को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 6 7। ये है हमारे पास एक नंबर और हमें इसको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से बोलना है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम चाहिए होगा उसे एक्सप्लेन करने के लिए। अब प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम के हिसाब से ये हो गया 1, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। तो हमें इसे पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम जनरली क्या करते हैं, 1000 वालों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर बाकी बचे वालों को एक साथ पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो एक कलर है बने हुए हैं यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में, हम इनको ऐसे ही पढ़ते हैं, 1000 वालों को एक साथ, लैक्स वालों को एक साथ, करोड़ वालों को एक साथ और ये बाकी 3 बच्चों को एक साथ। तो हम इसको अब कैसे पढ़ेंगे, 23,000, क्योंकि मैंने बताया था ना ये 1000 का पार्ट है, तो 1000 वाले को हम एक साथ पढ़ेंगे, तो ये पूरे नंबर को हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो ये 3 बचे हैं लास्ट वाले, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ये है 467। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 392641 210। अगर हमारे पास ये नंबर है तो सबसे पहले हमें इस नंबर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम के हिसाब से इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ 10 करोड़। तो मैंने बताया था करोड़ वालों को, लैक्स वालों को पहले हम एक साथ पढ़ेंगे, लैक्स वालों को एक साथ पढ़ेंगे और 1000 वालों को एक साथ पढ़ेंगे और बाकी बच्चों को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 39 क्या है ये, करोड़। ठीक है, फिर ये क्या है, 26 क्या है, लाख। ठीक है, फिर उसके बाद 41,000, फिर क्या है, इसको एक साथ 210। तो आपने देखा, हम ऐसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज़ करके नंबर को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। सिमिलरली वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें भी सिमिलर है, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा हम अपने अपने नंबर को लिखने या बोलने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 263921। अगर हम कोई बोले कि इसको कैसे पढ़ें तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट का यूज़ करेंगे। ये क्या है 1, ये क्या है 10, ये क्या है 100, ये 1000, ये 10,000 और ये है 100,000 और ये मिलियन है और ये 10 मिलियन है और ये कितना है, 100 मिलियन। ओके, अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, मैंने बताया था जैसे ऊपर सब ये बॉक्स को हमें एक साथ पढ़ना है, ये बॉक्स को एक साथ पढ़ना है और ये बॉक्स को एक साथ पढ़ना है। तो पहले ही हमने देख लिया कि 1 और 100 तक का एक बॉक्स होता है और 1000 के ये 3 बॉक्स एक साथ होते हैं 1000 वाले। अगर आगे नंबर होते तो वो मिलियन का पार्ट होता। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये पूरे को एक साथ पढ़ना है, 263 क्या है, 1000 है, 1000। फिर बचा क्या है, 921। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, 263,921। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम पूरा मिलियन को भी कवर कर लेते हैं। तो हो जाएगा 364,291,22200। ठीक है, इस समय क्या करना है, पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इसके प्लेस वैल्यू लगाने, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब हमें पता है मिलियन वालों को एक साथ पढ़ना रहता है, 1000 वालों को एक साथ पढ़ना रहता है और बाकी बच्चों को एक साथ पढ़ना रहता है। तो ये क्या हो गया, 364 मिलियन, सॉरी क्योंकि ये पूरा मिलियन का पार्ट है। फिर है 291 क्या है, 1000 है, फिर क्या है 200। तो ये पूरा क्या हो गया, 364,291,200। तो ये क्या हो गया, ऐसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल आप देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इनको एक साथ पढ़ते हैं, तो इसी के संग जहाँ जहाँ हम कह रहे हैं कि इनको एक साथ पढ़ते हैं उनके बीच में यहाँ कॉमा भी आता है।
तो ये हमें पता चलता है कि इंडियन में कहाँ, इंटरनेशनल में कहाँ लगेंगे, यहाँ इन 3 के बाद कॉमा लगेगा क्योंकि मिलियन का पार्ट है, फिर नया पार्ट शुरू कर रहा है 1000 का, तो फिर कॉमा लगेगा। तो ये कॉमा भी ऐसे लगते हैं, जैसे इंडिया वाले में हमारा क्या था, हम 1000 को अलग कर रहे थे, लैख को अलग कर रहे थे, इनके कॉमा कहाँ कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे। या अभी मैं एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो मैं इसको मोर क्लियर करूँगा कि हम कैसे करते हैं। लेते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर की। तो राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होता है कि हम किसी नंबर को थोड़ा बड़ा या थोड़ा कम कर देते हैं ताकि उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कभी आप शॉप में जाते हो, आप 61 रुपीज़ का सामान लेते हो, तो आप शॉपकीपर को 60 रुपीज़ देते हो एज अ राउंड ऑफ। अगर ऐसा ही सेम केस हुआ, कभी आपने 78 रुपीज़ का सामान लिया, तो आप क्या करते हो, 2 रुपये की चीज़ और ले लेते हो और राउंड ऑफ कर लेते हो 80, ताकि ईजी हो चेंज लेना और देना। अब क्या होता है, राउंड ऑफ किसी एक प्लेस वैल्यू पे होता है, आइदर इट इज़ 10, 1000 और 100, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ कैसे करना है। अब सारे राउंड ऑफ करने का प्रोसेस सब में सेम रहता है, हम 10 से शुरू करते हैं और आपको पता चल जाएगा आगे कैसे करना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 367, अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा 1, ये है हमारा 10, तो हमें इस वाले पे राउंड ऑफ करना है। तो इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, और इसके आगे वालों की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और इसके पीछे वालों की जितने भी बचे होंगे नंबर, उनकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब 6 की वैल्यू आइदर इट कैन बी 6 + 1, या फिर इसकी वैल्यू 6 ही रहेगी, और डिपेंड किस पे करेगा कि 6 के जो ये बाद वाला नंबर है इस पे। अगर जो 6 के इधर वाला राइट साइड वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 5 से बड़ा है या 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अगर ये जो नंबर है 5 से छोटा है, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 244, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ नियरेस्ट 10 में, तो ये हो जाएगा 110। अब मैंने जैसे बोला कि आगे का नंबर एज इट इज़ उतर जाएगा, और पीछे का नंबर जो भी जिस पे भी हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद वाले नंबर 0 हो जाएंगे। और ये क्या होगा, ये या तो 4 + 1 होगा, या फिर ये खाली 4 ही रह जाएगा, वो डिपेंड करेगा इससे इधर वाले नंबर पे। तो ये इधर वाला नंबर क्या है 4 है, तो ये क्या है 5 से छोटा है, तो इसमें प्लस, तो इस वाले में 4 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 240। अब क्या है, हम नियरेस्ट 100 की बात करते हैं। सिमिलरली नियरेस्ट 100 में भी होता है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 740, अब मुझे इसे नियरेस्ट 100 पे करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये 100 हो गया। हमें इस वाले को राउंड ऑफ करना है, तो इसकी वैल्यू, जिसको राउंड ऑफ करना है उसकी वैल्यू अभी हम लिखेंगे नहीं, और उसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। अब उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस पे कि ये क्या है। अब हमने जैसे देखा कि ये 5 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। अगर हमारे पास एक नंबर है 3885, और इसको हमें राउंड ऑफ करना है 100 पे, ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये 100, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो इसकी वैल्यू अभी नहीं लिखते हैं, इसके आगे की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, इसके बाद की जो वैल्यू होंगी ये दोनों 0 हो जाएंगी। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस वाले पे, तो हमने देखा कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे ही हम 1000 को देखते हैं, हमारे पास एक 6342, अब ये है 1, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000। अब इस पर राउंड ऑफ करना है। इस पर राउंड ऑफ करने का सेम तरीका, बाकी की जिस पे राउंड ऑफ करना है उसके पीछे की जितनी भी वैल्यू हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, और जिस पे राउंड ऑफ करना है उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी उससे एक पहले वाला नंबर। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा इसमें। अगर ये 5 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा एज इट इज़ उतर जाएगा, तो ये हो गया 6000। और एक और नंबर ले लेते हैं हम, हमारा 78831, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, 10,000 हो गया। 1000 पे हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, आगे की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और इसकी वैल्यू खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7990। तो ये राउंडिंग ऑफ के तरीके हैं। आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आप डिटेल में बताएंगे कि कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती है, तो हम वो देखेंगे। इसके बाद चैप्टर में एक और है, हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो उसको क्या करूँगा मैं अलग से कवर कर लूँगा, उसके एग्जाम्पल कवर कर लेंगे। अगर आपको ये नॉलेज वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और बताना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।